अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज आपको सिखाऊंगी बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन। बॉटम पे जो डिज़ाइन बनाते हैं वो सिखाऊंगी। पांचा हमने लिया है 8 इंच का हम डबल फ्यूजन लेंगे। 16 इंच फ्यूजन हमने लिया है और चौड़ाई इसकी 3 इंच है। हाफ इंच पर हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है, लाइन लगा लेना है। लाइन लगाने के बाद हमने इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये वाली, ये देखें। और उसके बाद एक तिकोन लेना है। तिकोन हमने 2-2 इंच का लिया है, 2 इंच लंबाई है, 2 इंच चौड़ाई है, इस तरह से। और ये जो 2 इंच लिया है यहाँ पर हमने इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से, ये देखें, इस तरह से आपने तिकोन बना लेना है। तिकोन बनाने के बाद यहाँ पर आपने सेंटर से शुरू करना है और ये सारी लाइंस आपने ड्रॉ कर लेनी है। एक दूसरे के ऑपोजिट साइड आपने इस तरह से इन तिकोन्स को ड्रॉ कर लेना है यहाँ से। और यहाँ पे ये जो गैप है ये हमारे पास तकरीबन हाफ इंच का गैप होना चाहिए। हमने लेफ़्ट साइड पर भी ड्रॉ कर लेने हैं ये तिकोन और राइट साइड पर भी। इस तरह से आपने दूसरी साइड पर भी सारे ड्रॉ करके फिर हमें इसको पेस्ट करेंगे ट्राउज़र के बॉटम पर। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है। अब इसके कटिंग का तरीका बहुत आसान है। अपने हार्ड वाला फ्यूजन लेना है। पहले आपने इस तरह से एक हॉल बनाना है और यहाँ से आपने इसे तीनों साइड पर, तीनों कॉर्नर पर कट लगा लेना है, इस तरह से। कट लगाने के बाद आपने जो पेन का निशान है उसी के ऊपर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आपने प्रॉपर तरीके से ये पूरा डिज़ाइन इस तरह से कट कर लेना है। कॉर्नर आपने इसके बिल्कुल नीट रखने हैं। अगर कॉर्नर आपके नीट कट नहीं होंगे तो ट्राउज़र पर भी इसकी नीटनेस नहीं आएगी। इस तरह से आपने 2 पांचों के लिए बनाना है फ्यूजन और दोनों आपने इस तरह से कट कर लेना है। ऊपर से ट्राउज़र को मैंने रेडी कर लिया था। बेल्ट वाली शलवार, बेल्ट की तरह शलवार बनाई है, लेकिन यहाँ पे हमने बेल्ट नहीं डाली। हमने बॉक्स प्लेट से ट्राउज़र बनाया है। खड़ी शलवार जिसे कहते हैं, खड़ी शलवार हमने बनाई है। अब ये देखें, ये हमने सेंटर पे रखना है। हाफ इंच का फैब्रिक हमने छोड़ दिया था नीचे और ये देखें इस तरह से। आयरन की मदद से अच्छे तरीके से इसे पेस्ट कर लें। अब यहाँ से हमने इसका फैब्रिक कट करना है। सेंटर में आप कट लगा लें और अगेन उसी तरह से तीनों कॉर्नर में आपने इसको फैब्रिक को कट करना है, इस तरह। ये देखें, ये हमने कट कर लिया है, ये देखें इस तरह से। अब हमारे पास फैब्रिक ग्लू नहीं था, ख़त्म हो चुका था, तो हमने ये जर्मन ग्लू लिया है। इससे भी हमारा काम चल जाएगा। ये आपने साइडों पर लगाना है और इन फैब्रिक्स को आपने सेट कर लेना है। इस तरह से अच्छे तरीके से आपने फैब्रिक को सेट करना है। बाद में जब हम इस पर आयरन लगाएंगे तब भी ये अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, लेकिन पहले आपने इसे ग्लू की मदद से और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से सेट करना है। फिर हम इसके नीचे ऑर्गेन्जा यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले आप उसे ऑर्गेन्जा लगा के कट कर लें ताकि इसके होल दोबारा से खुल जाएं। ये देखिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा कपड़ा आपका दूसरी साइड पर आ गया है तो वो आप इसे कट कर लें। ये देखें, दोनों डिज़ाइन को आपने इस तरह से रेडी कर लेना है। अब हम इस पर लगाएंगे ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा हमने लगा लिया था और अब हम इसे
इस तरह से ये देखें लेस लगा लिया था और लेस के बाद हमने ऑर्गेन्जा लगा लिया था। उसके ऑर्गेन्जा को हमने इसके ऊपर टर्न करके हमने इस पर कपड़ा बिछा के इसे प्रेस करना है इस तरह से। आपने फैब्रिक ग्लू यूज़ करना है। अगर आप फैब्रिक ग्लू नहीं यूज़ करेंगे तो आपने फिर इसके ऊपर स्टिचिंग लाजमी लगानी है। हमने स्टिचिंग इस पर नहीं लगाई थी, ये देखें, और ये दाग पड़ गए थे इस पर जर्मन ग्लू के, तो ये धुलने के बाद ये हट जाएंगे। यहाँ पर लेस पड़ी हुई थी छोटी बूटी वाली, तो इसके जो छोटी छोटी बूटियाँ हैं वो मैंने कट कर ली थी, और अगर आप चाहें तो आप इसके कॉर्नर पर लगा लें। ये देखें, आप इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं और इसको आप कॉर्नर पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्नर्स पर नहीं लगाया। बीट्स भी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप जो जिस चीज़ से आप चाहें इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास लेस थी छोटी सी, तो इसको मैंने कट करके इनके सेंटर में इसे अटैच कर लिया था। अभी इसे मैं ग्लू की मदद से लगा रही हूँ, बाद में मैंने इसे सेट कर लिया था। एक ऊपर पर्ल्स लगा के इसे हैंड स्टिच कर लिया था। उससे ये है कि ये सिक्योर हो जाता है, गिरने का डर नहीं रहता इससे, और हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होता। ये देखें, हर तिकोन के सेंटर में आपने इस तरह से ये लगा लेना है। यहाँ पे आपने जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसे हमने फ़ोल्ड कर लिया था, और यहाँ पे हमने तुरपाई कर ली थी। तुरपाई करने के बाद हमने पांचा जितना भी रखना है, आप तकरीबन 7 इंच का पांचा हमने रखना है, तो 7 इंच के पांचे पर भी हमने इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। पहले आपने एक साइड से सिलाई लगानी है पांचे से लेकर आसन तक, और फिर आपने दूसरी साइड से पांचे से ही शुरू करना है। तो इस तरह से हमारी सिलाई बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है। और कोशिश करें कि ट्राउज़र के जो ये साइड है इस पर आपने 2 सिलाइयाँ लगानी है। हमेशा मैं इस पर 2 सिलाइयाँ लगाती हूँ। इस तरह से आपका ट्राउज़र सिक्योर रहता है और इसकी सिलाई जल्दी ख़राब भी नहीं होती। यहाँ पे आपने इसे ख़त्म कर लेना है और फिर आपने दूसरे पांचे से शुरू कर लेना है। ट्राउज़र को हमने ख़त्म कर लिया था, फिनिश कर ली थी इसकी स्टिचिंग, और ये देखें खूबसूरत तरीके से ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। इसके जो ये दाग धब्बे हैं ये जर्मन ग्लू के, ये एक बार वॉश करने से ये हट जाएंगे। हमने खड़ी शलवार बनाई है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। और अगर आपने इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बनाया है हमारी वीडियो के थ्रू तो इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर टैग कीजिएगा। ये देखें कितने नीट तरीके से बना है। इसकी मुकम्मल वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।